लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा में बंद करके जो दे दो ले जाएगा, बेचारा कहेगा भी नहीं कि आपने कम दिया। एक राजा के यहां पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में खीरांग का भोग जाता है, खीर का भोग जाता है यज्ञ भगवान के लिए। तो राजा ने तो पहले दिन संकल्प कर दिया, उसके बाद ब्राह्मणों से कहा अब आप लोग नियमित रूप से यज्ञ कीजिएगा, कभी कभी समय मिलेगा तो मैं बीच में आता रहूंगा यज्ञ में। लंबे दिनों का यज्ञ चला। अब उसमें क्या हुआ कि एक दिन ब्राह्मणों ने सुबह बाल भोग नहीं पाया था, थोड़े भूखे से थे, यज्ञ करने बैठे, इतने में ही खीर का प्रसाद आया रसोई घर से। और खीर में केसर पड़ी थी, खीर में बढ़िया बादाम इलायची सब कुछ बढ़िया था, इतनी सुंदर स्वादिष्ट खीर। ब्राह्मणों के मन में आया इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, लेकिन क्या करें, यज्ञ नारायण भगवान को देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ छोटे ब्राह्मण भी थे, उनको वो रोक नहीं पाए खुद को, और उन्होंने वो जो खीर यज्ञ नारायण भगवान के लिए आई थी वो खुद खा ली। सब लोग खा गए और उनसे मांग मांग करके बड़े बड़े ब्राह्मण भी खा गए। अब स्थिति ये हुई कि सब ब्राह्मण बोले भाई देखो खीर खा तो लिया हम लोगों ने, लेकिन राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा कुछ किया है। बोले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राजा को ना पता चले। अब रात्रि में राजा जैसे ही सोया, तो रात्रि में जैसे ही राजा की निद्रा आई है, तो राजा के स्वप्न में नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हुए, और रानी के स्वप्न में साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य करती हुई प्रकट हुई। प्रातःकाल जब दोनों उठे तो दोनों बड़े प्रसन्न। तो राजा ने पूछा, हे रानी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बोले पहले आप बताओ आप इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले मैंने रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी को देखा, चतुर्भुज रूप नारायण नृत्य कर रहे थे। रानी बोली आपने नारायण को देखा, मैंने लक्ष्मी को देखा, वो भी नृत्य कर रही थी। तो राजा ने कहा हो ना हो देवी, हमारे गोत्र से हमारे नाम से ब्राह्मण देवता लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर रहे हैं, तो नारायण और लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वो नृत्य करते हुए हमको स्वप्न में दिख रहे हैं। राजा ने कहा तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज जाके ब्राह्मणों को धन्यवाद कह के आते हैं कि आज उन्होंने बड़ी कृपा की हम लोगों पर। ब्राह्मण सारे यज्ञ में बैठे थे, इतने में ही घोषणा हुई कि सावधान हो जाइए, राजा पधार रहे हैं। अब तो ब्राह्मण घबरा गए कि कहीं राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया, कल खीर हम लोग खा गए थे। राजा जैसे ही आए, ब्राह्मण बोले भाई पहले ही अपराध स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो राजा बार में बहुत मारेगा। राजा आते ही ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ दिया, बोले हमको पता है राजन आप क्यों आए हो, कल हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हो गया था? बोले कल हम लोग वो खीर जो यज्ञ नारायण भगवान के लिए आती थी उसको हम लोग खा गए थे, ये अपराध हो गया था। राजा ने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और कहा बोले यज्ञ को आज ही पूर्णाहुति दे दीजिए। कितने दिन का यज्ञ बचा है? बोले 5-6 दिन का यज्ञ और बचा। बोले 5-6 दिन अब कुछ मत करो, केवल भोजन करो आप लोग। क्यों? बोले कल जो खीर आप लोगों ने पाई उसका प्रभाव यह हुआ कि रात्रि में स्वप्न में नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। मुझे ये बात पता चल गई कि यज्ञ के विधि विधान आदि की पूर्तता से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, ब्राह्मण तृप्त हो जाए, ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए नाथ अब आप केवल प्रसाद पाओ मेरे यहां रह करके। आज स्थिति यह हो गई है कि ब्राह्मण को भी एक साधारण लेबर की तरह देख लिया जाता है और उससे फिर वो उसी तरीके का कार्य कराया जाता है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे कभी। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, भगवान का मुख है ब्राह्मण। उससे श्रेष्ठ कार्य करवा करके उसको दंडवत प्रणाम आदि करके, ब्राह्मण को 3 चीज चाहिए, बस नोट कर लो। पहला उचित सम्मान, दूसरा स्वादिष्ट भोजन और तीसरा दक्षिणा। केवल ये 3 चीज में परिपूर्णता कर दो, ब्राह्मण आनंदित हो जाएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया तो इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज। भरत जी का विवाह हो गया, विवाह के पश्चात कुछ संतान भी हुई, परंतु भरत जी एक समय आने पर अपने राज्य से विरक्त हो गए और उनके मन में भाव आया कि अब सब छोड़ करके मुझे वन में जाना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। परंतु हम लोग कभी भी नियमित रूप से ये चीज स्वीकार नहीं कर पाते कि हम संसार के बंधन से मुक्त कब होंगे। कभी अनुभव किया इस चीज का कि हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। बेटे का ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बाद में हमारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भजन करेंगे। बेटे का ब्याह हो जाता है तो फिर मन में इच्छा होती है एक नाती हो जाए, फिर उसके बाद भजन करेंगे। नाती हो जाए तो फिर उसके बाद कहते हैं बाबा बोलने लग जाए, फिर भजन करेंगे। बाबा बोलने लग जाता है, फिर होता है स्कूल जाने लग जाए, फिर भजन करेंगे। नाती अब थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए, फिर भजन करेंगे। अब नाती का भी ब्याह हो जाए, फिर भजन करेंगे।
नाती का ब्याह हो गया, बोले अब सोने की सिड्डी चढ़ना बाकी रह गया है, नाती का नाती और नाती का बेटा और हो जाए। हम स्वयं बंधते चले जाते हैं। एक एक अवधि बनाइए, इस अवधि पर आने पर हम सब छोड़ देंगे, सबका त्याग कर देंगे। त्याग करने का मतलब मैंने पुनः बताया, त्याग करने का मतलब फिर संसार के बोझों को छोड़ो, भगवत भजन में जितना समय हो सके व्यतीत करो। ऐसे ही ऋषभ देव जी ने सब छोड़ दिया, श्री भरत जी महाराज ने सब त्याग दिया और सब त्याग करके वन में चले गए। लेकिन बंधुओं देखो, हमारे भीतर एक बहुत भयंकर एक राक्षसी रहती है, उसका नाम है आसक्ति। सब लोग ध्यान से सुनो बिल्कुल। और ये आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि पत्नी बच्चों से निकल गई तो किसी और में नहीं है, किसी में भी जा सकती है। और इस बात का प्रमाण है श्री भरत जी महाराज, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया, लेकिन वन में गए और भजन करने लगे। तभी क्या देखा कि नदी के उस पार एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है। तभी शेर ने धाड़ मारी और शेर की धाड़ सुनकर के भयभीत होकर के वो हिरणी नदी में कूद गई और नदी में कूदते ही भय के कारण उसके प्रसव ने वहीं जन्म ले लिया, नदी के बीच में। और भरत जी ने यह दृश्य देखा। भरत जी तुरंत नदी में कूदे और नदी में जाके हिरणी को तो बचा नहीं पाए, उसके बालक को बचा लिया और बचा करके लाए, उसको पहुंच करके उसको बढ़िया व्यवस्थित करके उसको अपने कक्ष में ले आए, अग्नि जला करके उसको तपाया। अब कुछ दिन उसकी सहायता करते, कुछ दिन उसकी देखभाल करते तो ठीक, लेकिन भरत जी महाराज तो पुत्र की भांति आसक्त हो गए उसमें। आसक्ति कभी भी किसी में भी आ सकती है। भरत जी ने अपने परिवार को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन एक हिरण के बालक में आ गए जो अपनी जाति का नहीं, अपने कुल का नहीं, मानव भी नहीं है। उस हिरणी में, उस हिरणी के बालक में भरत जी का मन लग गया। अब तो भरत जी महाराज का नाम जब धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे उसी का ही ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 स्थिति ये हुई कि भरत जी की वृद्धावस्था आई, अंत समय आया। तो अंत समय आने पर जब वो शिथिल हो गए, कहीं आने जाने लायक नहीं बचे, तब अपनी कुटिया में पड़े पड़े केवल उस हिरण के बालक को देखते रहते हैं। एक दिन हिरणों का झुंड देख करके उस बालक के मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं, और भरत जी के ना चाहते हुए भी वो बालक भरत जी को छोड़ करके हिरणों के साथ चला गया। उसी हिरण बालक की याद करते 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 भरत जी के प्राण निकल गए। शास्त्र आज्ञा करते हैं अंतकाल में जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। और मैं तो ऐसा कहता हूं, अंतकाल नहीं, जीवन भर जिसका स्मरण करते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। भरत जी महाराज अपना एक जन्म गवा देते हैं और दूसरे जन्म में फिर हिरण बन के प्रकट होते हैं। दक्षिण भारत में कहीं उनका जन्म होता है। दक्षिण में जन्म लेकर के भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि मैं अपना एक जन्म गवा चुका हूं हिरण में आसक्त होके, अब मुझे हिरण बनना पड़ा। तो पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां वो तपस्या कर रहे थे भरत जी के रूप में, और वहां जाकर के एक ब्राह्मण को तर्पण करते हुए देखा, और उसको देखते हुए भरत जी जानबूझ करके उस हिरण के रूप में नदी में कूद गए और अपने प्राण त्याग दिए। अंत में स्मरण किया था एक ब्राह्मण का, इसलिए अपने तीसरे जन्म में भरत जी महाराज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। भरत जी को अपने भजन के प्रताप से अपने 3 पूर्व जन्मों की स्मृति थी कि मैं पहले कौन था। अब की बार भरत जी ने पहले ही दृढ़ निश्चित कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए संसार का नहीं होना है। और जैसे जैसे भरत जी महाराज थोड़े बड़े हुए, अब उनके पिता ने नामकरण तो भरत ही रखा था। पिताजी ब्राह्मण हैं। ये सवारी अपनी कथा की आ रही है क्या? अच्छा, मैं सोचा कि नंदोत्सव की वो लाल जी को नहीं लेके आ रहे हूं। बहुत सावधानी से सुनो। भरत जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, पहले से ही अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि भरत इस संसार का नहीं होना है। इस बार तीसरी बार मौका दिया ठाकुर जी ने। और स्थिति ये कि उनके ब्राह्मण पिता भरत जी को चाहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा बेटा भी अच्छा ब्राह्मण बने, घर घर में जावे, ब्याह करावे, पाठ पूजा करावे। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र याद करा रहे थे भरत जी को। लेकिन भागवत में वर्णन है 6 महीने तक भरत जी ने ओम शब्द भी याद करके नहीं सुनाया अपने पिताजी को।
क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा, कल कहेंगे कि बेटा अब तुम एक काम करो षोडशोपचार याद कर लो, फिर कहेंगे वेद मंत्र याद कर लो, परसों कहेंगे व्याकरण पढ़ाओ, फिर तरसों कहेंगे यजमान के घर पर जाके गृह प्रवेश कराओ, अगले दिन कहेंगे वो मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार कराओ। ये संसार में मुझे पढ़ना नहीं है। एक वाक्य कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख यदि चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। कहने का अभिप्राय, यदि संसारिक कोई काम आपको दिया गया और आपने बड़ी कुशलता से उसको कर दिया तो बार बार आपको ही दिया जाएगा। इसलिए यदि उससे निवृत्त होना है तो एक बार में ही बिगाड़ दो, दूसरी बार आपको मिलेगा ही नहीं। माता जी कह रही हैं रसोई में जाओ, जाकर के रोटी बनाओ तो रोटी ऐसी बना देना ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन के आवे। अगली बार से मैया कहेगी नहीं बेटा तुम जाओ। लेकिन सुनो, अपने ऐशो आराम के लिए और अपने कंफर्ट जोन के लिए ये सब करना तो पाप माना जाएगा। भगवत भजन के लिए यदि स्वयं को मूर्ख बनाना पड़े तो वह भी उचित है। जैसे जड़ भरत जी ने, नाम उनका जड़ भरत थोड़ी था, नाम उनका भरत था, लेकिन वो इतने इतने जड़ बन के रहते थे कि सब उनको जड़ भरत कहते थे। जड़ मतलब बिल्कुल स्थूल, किसी काम के नहीं है। पिताजी ने मन में विचार किया, जिस बालक ने 6 महीने में गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया, ये जीवन में क्या करेगा। भरत जी को कभी कभी उनके पिताजी समझाते, बेटा थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा याद किया करो, थोड़ा बुद्धि में थोड़ी विवेकता लाओ। लेकिन भरत जी महाराज तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, घर के सारे लोग जब खा लेते हैं तो बचा हुआ जो भोजन होता था उसको भरत जी खाते थे। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, बिल्कुल अलमस्त जीवन कर लिया भरत जी ने अपना। एक दिन पिता के प्राण निकल गए। पिताजी भरत जी को छोड़ के चले गए। भरत जी के बड़े 2 भाई और हैं, वो दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही अच्छा कमाते हैं, लेकिन भरत जी कुछ नहीं करते। दोनों ने मन में विचार किया, बोले किसी काम दाम का तो है नहीं, पिताजी हमारे माथे ये बोझ छोड़ के चले गए, इसको कहीं व्यस्त कर दो, इसको कहीं काम दिला दो ताकि कहीं जाया करे, थोड़ा अपना जीवन यापन किया करे। बड़े भाई एक काम लेकर के आए। क्या काम लेके आए? बोले एक का खेत है, तुमको केवल रखवाली करनी है कि बाहर के जानवर आए नहीं अंदर। पहले बाउंड्री तो बनती नहीं थी। भरत जी महाराज बोले जो आज्ञा। खेत में चले गए और खेत में जाकर के महाराज उन्होंने तो कोई देखना करना तो दूर की बात, अगल बगल से गाय पकड़ पकड़ के और ले आए, खेत में कि सब खा जाओ। गधों को पकड़ करके ले आए, चिड़ियाओं को बुलाने लगा, आ आ आ करके सारी चिड़ियाएं बुला दी, पूरा खेत उजड़ गया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। उस खेत के मालिक ने जाकर के भरत जी के भाई से शिकायत कर दी, बोले कैसा आदमी ला के दिया है, पूरा खेत उजड़ गया मेरा। अरे अगल बगल के पड़ोसी तो बता रहे थे कि वो जानबूझ के पकड़ पकड़ के जानवरों को ला रहा है और खेत खिला रहा है, ऐसा व्यक्ति क्यों भेज दिया मेरे खेत में। भरत जी के भाई ने बहुत डांटा, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, जैसे तैसे खोज के एक काम तुम्हारे लिए लाया, वो भी तुमने बिगाड़ दिया। भरत जी कुछ नहीं, मौन। भाई पीटते हैं, भरत जी तब भी मौन रहते, कुछ नहीं कहते। छोटा भाई एक दिन काम लेके आया, कहीं पर खुदाई करनी थी। अब खुदाई इतनी नहीं कर, मतलब केवल जैसे खेत बोने से पहले पूरे खेत को खोदा जाता है, उस प्रकार से फावड़े से केवल हल्का हल्का खोदना था। लेकिन भरत जी महाराज ने कुआं खोद दिया, इतना गहरा गड्ढा कर दिया कि एक तरफ तो पहाड़ खड़ा हो गया मिट्टी का, एक तरफ भयंकर गड्ढा। लोग बाग गए, जाकर के भरत जी को खूब सुनाने लगे, उनके भाई ने बहुत मारा, लेकिन भरत जी सहते रहे, कोई बात नहीं। एक दिन दोनों भाइयों ने मन में विचार किया, माता पिता तो है नहीं, ये बोझ हमारे सिर पर रहता है, पूरे परिवार को परेशान करता है, एक काम करो, इससे कहते हैं तू घर छोड़ के चला जा। कह दो। भरत जी से जाके कहा, भरत सुनो, अब तुम्हारा ख्याल हम नहीं रख सकते, तुम अपना अपने आप रखो, तुम घर छोड़ के कहीं और अपनी व्यवस्था देखो। भरत जी बोले मैं तो बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था, आज्ञा मिल गई, अब चला जाऊंगा। आज्ञा नहीं करते और मैं स्वयं चला जाता तो अपराध लगता तो फिर से संसार में बंध जाता मैं। अब आपकी आज्ञा हो गई, अब चला जाऊंगा। भरत जी चले गए, कुछ नहीं करते हैं, केवल एक पागलों की भांति इधर उधर पड़े रहते हैं और केवल ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत की, लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक भी है। जड़ भरत जी महाराज एक खेत में हाथ की तकिया लगा करके रात्रि में सोए थे, तभी पास के गांव में आदिवासी लोग अपनी देवी को, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ा रहे थे एक मानव की। अब मानव की बलि चढ़ा रहे थे तो उसको निला के धुला के तैयार करके उसके 56 भोग खिला करके उसको बलि के लिए ले जाने वाले थे। ना जाने कैसे वो सबसे छूट के वहां से भाग गया। सब लोग उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग गया, वो तो इतनी जोर से भागा कहीं जाकर के छुप गया। अब ये लोग दौड़ते दौड़ते गए तो खेत में होकर के निकले तो भरत जी से टकरा के सब लोग गिर गए।
सबने देखा कौन है कौन है, तभी थोड़ा प्रकाश करके देखा तो वहां भरत जी महाराज लेटे हुए थे। तो सबने विचार किया वो बलि का बकरा तो भाग गया, इसको पकड़ ले चलो, ये बढ़िया है। भरत जी को उठाया ले गए, भरत जी चल दिए उनके साथ, नदी में स्नान कराया, सुंदर पोशाक पहनाई, सुंदर इत्र आदि लगाया। भरत जी बड़े प्रसन्न, वाह कन्हैया आज तो बड़ी कृपा कर रहा है, कहां 6 दिन से हमको पानी भी नहीं मिला था नहाने के लिए, आज इतने सारे लोग भेज दिए नहलाने के लिए। भरत जी के सामने 56 भोग रख दिए गए, भाई खूब पाओ प्रेम से, भरत जी खूब खामे। बोले हे नाथ तेरी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, कहां तो जला हुआ झूठा भोजन खाता था, आज देख क्या 56 भोग मिले हैं, हे ठाकुर जी बड़ी कृपा। भरत जी को तैयार करके तिलक आदि लगा करके 4 लोग पकड़ करके ले गए और ले जा करके काली के मंदिर में उनको बैठा दिया। काली मैया को देखा, जीव निकाली बाहर, लाल लाल जीव, काली मैया खड़ी हैं। भरत जी उनमें भी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, वाह कन्हैया तेरा ये रूप भी कितना अद्भुत है, हाथ में तलवार लिए ये लाल लाल जीव, क्या सुंदर लग रहे हो, अद्भुत। इतने में ही वो कोल भी लाए और तलवार उठा करके बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कर लो, हम तुम्हारी बलि चढ़ाने वाले हैं। भरत जी महाराज बोले तो ये इतना निलाना दुलाना भोजन इसलिए हो रहा था। भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे कन्हैया मुझे मृत्यु से भय है ऐसी बात नहीं है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे भय इस बात का है कि मैं तीसरी बार अपनी आपकी प्राप्ति का जो साधन मुझे मिला है मैं इसको गवा दूंगा। बचपन से आज तक मैं एक जड़ बन करके रहा ताकि संसार में फंस ना जाऊं, परंतु जैसी आपकी इच्छा। और तभी काली मां के रूप को देख करके भरत जी कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन एक मां कुमाता नहीं हो सकती। यदि मेरे बलि देने से, मेरे सिर कट जाने से आप यदि प्रसन्न होते तो मैं अपना सर आपके चरणों में रखता हूं। और श्री जड़ भरत जी ने स्वयं को अर्पित कर दिया ठाकुर जी के सम्मुख। जैसे ही सारे कोल भील तलवार लेकर के भरत जी का सर धर से अलग करने लगे, सामने जिस दुर्गा मैया की, काली मैया की जो प्रतिमा थी चटकने लगी और सहसोच्चाट देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं पर, और प्रकट होकर के सारे कोल भीलों के सर धर से अलग कर दिए। भरत जी जीवित बच गए। भरत जी महाराज नीचे सिर करके बैठे थे, थोड़ी बहुत देर बाद देखने लगे, बोले अभी तक गला कटा नहीं मेरा, अभी तो ठीक है। उठ करके जैसे देखा तो सारे मरे पड़े थे और सामने काली मैया साक्षात खड़ी थी। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले धन्यवाद मुझे एक और मौका देने के लिए, और प्रणाम करके तुरंत वहां से चले गए। सिंधु सौवीर नदी के किनारे जाकर के, सिंधु नदी के किनारे जाकर के भरत जी बैठ गए। वहीं एक देश था सौवीर देश, उस सौवीर देश के राजा थे राजा रहुगण। अब रहुगण राजा नित्य कपिल भगवान के आश्रम जाते थे प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन प्रवचन सुनने जाते थे कैसे जाते थे, बिल्कुल राज ठाट के साथ जाते थे। 4 लोग चिन्ह लेकर के चल रहे हैं, बैंड बाजे बजाते हुए चल रहे हैं, 4 लोग पालकी उठा के चल रहे हैं, और उसमें जो है रहुगण राजा बैठ करके तब जाता था। जबकि सत्संग सुनने के लिए व्यक्ति जावे, अपनी प्रभुता को त्याग के जावे, अपनी प्रभुता को छोड़ करके जावे, तब ही सत्संग समझ में आएगा। यदि सत्संग में भी अपनी प्रभुता के चादर को ओढ़ के आएगा ना, तो सत्संग उसको कभी समझ नहीं आ सकता। रहुगण नित्य सत्संग सुनने जाता था, लेकिन अपने राजा की प्रभुता को अपने हृदय में धारण करके जाता था। अब आज रहुगण को सत्संग सुनने जाना था, लेकिन कहार जो पालकी उठाते थे उनमें से एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया। कहारों ने कहा महाराज आज आप सत्संग में नहीं जा पाओगे क्योंकि एक कहार बीमार हो गया है, आपकी पालकी कौन उठाएगा। रहुगण अभिमान में बोले कि मैं राजा हूं, एक ही कहार होगा क्या, अरे राह चलते हुए किसी को भी उठा लाओ, और मना करे तो सर धर से अलग कर देना, राजा की पालकी उठानी है साधारण बात है। तीनों पालकी उठाने वाले निकले खोजने के लिए कोई मिल जाए, तभी उनको सिंधु नदी के किनारे जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को उठाया, बोले उठा के लेके चल दिए। जड़ भरत जी खड़े हैं, पूछ भी नहीं रहे करना क्या है, जड़ है ना। कहारों ने बताया राजा जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए, तो ये पालकी उठानी है, चलो लग जाओ, कंधा लगा लो। रहुगण जी, भरत जी ने तुरंत कंधा लगा लिया, पालकी उठा ली, रहुगण उसमें बैठ गया। अब
जड़ भरत जी ऐसा जीवन जीते थे कि कोई अपराध मुझसे हो ना जाए, ये मेरी आखिरी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को आखिरी बार मौका मिला है। तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, चलते थे तो कैसे चलते थे? आंखों से पहले धरती को देखते थे, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं, कहीं कोई छोटा जीव भी दिख जाता था, जड़ भरत जी कूद जाते थे। अब पालकी लेकर के चलने लगे, आंखों से नीचे देख करके चल रहे हैं, कहीं कोई चींटी तो नहीं, कीड़ा तो नहीं। एक तो उनकी गति धीरे, 3 कहार तेज चले, एक धीरे चले, तो वैसे ही राजा को थोड़ी असहजता हो, बार बार उसका सर लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, चींटियों का बहुत सारा झुंड आया और चींटियों के झुंड को देख करके जड़ भरत जी महाराज जोर से उछल गए। अब जैसे ही उछले तो कंधे पर जो पालकी थी वो पालकी हाथ से छूट गई, पालकी नीचे गिरी तो राजा के सिर में चोट लगी। अब तो राजा बाहर निकल करके आया, ताम्रवर्ण हो गया राजा का, और बोले किसने की है हरकत, मुझे बताओ, मैं उसको दंड दूंगा, मैं उसको शापित करूंगा, मैं उसको आज ही मृत्यु के हवाले कर दूंगा। रघुगण जी चुपचाप खड़े थे। रघुगण जी के मन में, जड़ भरत जी के मन में एक भाव आया कि ये नित्य प्रवचन सुनने के लिए जाता है, लेकिन इतना अभिमान इसके हृदय में है। मन में विचार करने लगे कि भगवद आश्रित व्यक्ति इतना अभिमानी है, और ये अभिमान देख करके भी यदि मैं शांत रहा तो मुझे अपराध लगेगा। आज तक जड़ भरत जी किसी से नहीं बोले, लेकिन रघुगण के अभिमान को देख करके आज जड़ भरत जी बोले, यदि आज मैं शांत रहा तो मुझे दोष लगेगा। और आज जड़ भरत जी ने जो ज्ञान उपदेश किया है रघुगण को, अद्भुत है। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समेशाद्यदि वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रवाद। राजा, आपने अभी बहुत सारी बातें मुझसे कही। आपने कहा कि मुझे बहुत भार लग रहा होगा, मैं आपकी पालकी उठा करके चल रहा हूं, मेरे कंधे में बहुत पीड़ा हो रही होगी, और मैं तो बड़ा पतला दुबला हूं, जबकि मेरा शरीर बहुत मोटा है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आप मेरे को व्यंग में कह रहे हो कि मेरा शरीर बड़ा पतला है, अकेला मैं ही पालकी उठा रहा हूं। मतलब रघुगण ने जो जो बात कही, उन सब बातों को कहते हुए श्री जड़ भरत जी कहते हैं, बोले राजन, मोटा होना, पतला होना, भार लगना, निर्भार लगना, ये सब शरीर के धर्म होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा कभी मोटी नहीं होती, कभी पतली नहीं होती, आत्मा को कभी कोई भार नहीं लगता। और आपकी दृष्टि में मैं देह हो सकता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं एक स्वच्छंद आत्मा हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं आज तक नहीं बंधा। इसलिए ये जो बातें आप मुझसे कह रहे हैं ना, जो अपने आप को देह मानते हो, आप उनसे जाके कहिएगा, मुझसे मत कहिए, क्योंकि मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, मुझे ना भार लगता है, ना मैं मोटा होता हूं, ना मैं चलता हूं, ना मुझे किसी भी प्रकार का कोई बोझ लगता है। ऐसा ज्ञान उपदेश किया जड़ भरत जी ने, वो रघुगण चुपचाप सुनता रह गया। 3 कहार बोले, ये तो हमको मूर्ख लगा था, ये तो हमको बिल्कुल ऐसा लगा था कोई पागल बैठा होगा, ये कहां से ज्ञान उपदेश कर रहा है। जड़ भरत जी ने बहुत सारी बातें कही, उन बातों को सुनकर के रघुगण राजा समझ गया कि ये साधारण नहीं है। रघुगण सत्संग तो सुनता था, लेकिन सत्संग जीवन में कभी उतारा नहीं था। आज जड़ भरत जी की बात सुनकर के रघुगण के मन में आया कि ये जरूर सत्संगी हैं, कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। चरणों में प्रणाम करते हुए रघुगण ने निवेदन किया, ना हम विशंके शुरराज वज्रा नानत्र शूला नयमस्य दंडात् नागन्य करशो मनिल वितप्पा चक्रे वृषम ब्रह्मकुलावमानात्। हे महाराज, आप कौन हैं? आप साधारण नहीं हैं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, कहीं आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है? क्यों? क्योंकि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा के किसी भी प्रकार के प्रकोप से डर नहीं लगता, लेकिन किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध ना हो जाए, इससे मुझे बहुत भय लगता है। आप कौन हैं, मुझे बताइए भगवान। जड़ भरत जी बोले, मैंने अपना परिचय पहले ही दे दिया है, मैं नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन यदि शरीर का धर्म पूछ रहे हो तो मेरा नाम भरत है, लेकिन एक जड़ता के कारण लोग मुझे जड़ भरत कहते हैं।
अब रहुगण यहां पर प्रश्न कर रहा है और श्री जड़ भरत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। रहुगण ने प्रश्न किया, बोले आपने अभी अभी मेरे से एक बात कही थी कि आत्मा ना मोटी होती है, आत्मा ना चलती है, आत्मा को भार नहीं लगता। आप इतनी सारी बातें मुझसे अभी आत्मा के विषय में कह रहे थे और आप कह रहे थे आप एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो, आप देह नहीं हो। तो भगवान मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, क्या शरीर पर हुई पीड़ा आत्मा को नहीं लगती? क्योंकि जैसे अग्नि पर हम पतीला रखते हैं, पतीले में पानी, पानी में चावल, अग्नि से पतीला गर्म होता है, पतीले से पानी गर्म होता है, पानी से वो चावल गर्म होता है, बनकर के पक जाता है। तो क्या हमारे देह पर आई पीड़ा हमारी आत्मा को नहीं लगती? मुझे बताइए। जड़ भरत जी महाराज क्रोधित हो गए। अकोविदः कोविदवाद वादान वदस्य तो नाति वदाम वरिष्ठम न सूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहामनति। राजन, तुम जो बात कर रहे हो ना, ये लोक व्यवहार धर्म की बात कर रहे हो, मैं अध्यात्म की चर्चा कर रहा हूं। सांसारिक उदाहरण को अध्यात्म मत दो। ये चावल बनना, पतीले का गर्म होना, पानी का उबलना, ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं, इनको अध्यात्म में क्यों जोड़ते हो? और रही बात तो तुम्हारी बात की, तो मेरी बात सुनो। तुम कह रहे हो कि पतीला गर्म होने से जल गर्म होता है, जल से फिर चावल, चावल से उसका गर्भ गर्म होकर सब पक जाता है। तो पीड़ा यदि शरीर के बाहर लगी तो आत्मा को क्यों नहीं लगती? राजन, चावल को बीज से तोड़ने पर उसके गर्भ को देखा जा सकता है, परंतु शरीर के दो हिस्से करने पर आत्मा को देखा नहीं जा पाएगा। जो अदृश्य है, जो अदृष्टा है, उस अदृष्टा आत्मा को तुम संसार के व्यवहार में कैसे जोड़ सकते हो? बहुत ऊंचा ज्ञान है यहां पर। अगर इस पर बैठ के थोड़ी चिंतन किया जाए तब समझ में आएगी बात। भरत जी कह रहे, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संसार के जितने भी भाव हैं उनको मुझ पर मत लगाना, क्योंकि मैं ये मान चुका हूं कि मैं देह नहीं हूं। देह केवल मेरे लिए एक साधन है भगवत प्राप्ति का, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सांसारिक क्रियाओं को देह से मत जोड़ो। रहुगण की बुद्धि घूमने लगी, चरणों में प्रणाम किया जड़ भरत के और कहने लगा, भगवान मुझे ये ज्ञान कब होगा जो आपको प्राप्त है? तब रहुगण को उत्तर देते हुए जड़ भरत जी ने पूरा सार सुनाया और एक बात कहते हैं, अद्भुत बात, बहुत ध्यान से सुनना। जड़ भरत जी कहते हैं, रहुगणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणा गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेकम। राजन, तुमने मुझसे प्रश्न किया कि यह तत्व ज्ञान तुमको कैसे होगा? ये आत्मा और देह को अलग अलग समझने की स्थिति तुम्हारी कैसे होगी? तो बंधुओं, ये उपासना से संभव नहीं है, ये यज्ञ से संभव नहीं है, ये आदि आदि क्रियाओं से संभव नहीं हो पाएगी। इसको करने के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी संत की, जब तक किसी गुरु की, जब तक किसी श्रेष्ठ की तुम पर कृपा नहीं होगी, उनकी चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, उनको बारंबार नमन करके वंदन नहीं करोगे, उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक तुम इस स्थिति में नहीं आ पाओगे कि